और समस्त शिक्षक साथियों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सत्यनारायण उपाध्याय बना सर आपके सामने हमारी जो एक सीरीज़ चल रही है कक्षा 7वीं विज्ञान के जो पाठों के सारगर्भित सारांश और समरी लेके आपके सामने हम हर दिन आते रहे हैं। आज हम इसी तारतम्य में कक्षा 7वीं के अध्याय 8 साइंस के अध्याय 8 पादप में जनन वाले प्रक्रम को हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखो, पादप में भी जनन दो प्रकार के होते हैं। जैसे जंतु में जनन होते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, उसी प्रकार से पादप में भी जनन जो है दो प्रकार से होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन पौधों में या पादपों में वहाँ पाए जाते हैं जहाँ हम बीज का प्रयोग करते हैं। बीज के माध्यम से जो भी फसलें हम उगाते हैं या जो पेड़ उगाते हैं या पौधा उगाते हैं वो एक लैंगिक जनन का उदाहरण है। और कुछ पौधों में बिना बीज के भी पौधे उग जाते हैं, वो अलैंगिक जनन का उदाहरण है। जैसे आप देखोगे कि आलू जो होते हैं, आलू का तना काट के हम यदि खेत में लगा देंगे तो वो जो है वापस एक नए पौधे के रूप में पनप जाएगा, आलू। और उसके बाद में बात करें हम शकरकंद, गन्ना और अदरक, इनमें जो है वो कायिक प्रवर्धन के आधार पर जो है वो होता है, प्रजनन होता है। और पत्थर चट्टा में भी, पत्थर चट्टा की पत्तियां जो होती है उनको भी अगर हम मिट्टी में गाड़ दें तो नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। तो ये जो है कायिक प्रवर्धन का एक उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन में किसी भी पौधे के किसी भी भाग को, चाहे वो जड़ हो या तना हो या पत्ती हो या फूल हो, उसको अगर काट के ने गाड़ दिया जाएगा तो एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा। मुकुलन भी एक अलैंगिक जनन की एक विधि है। मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है यीस्ट में। आपको पता होगा कि यीस्ट जो है वो कहीं ना कहीं अल्कोहल के निर्माण में भी बहुत सहयोग करता है हमारे को। डबल रोटी और जो है केक और इसके निर्माण में भी यीस्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो यीस्ट में मुकुलन के द्वारा जो है वो जनन होता है। मुकुलन भी एक प्रकार की अलैंगिक जनन की विधि है। इसी प्रकार से अलैंगिक जनन की एक विधि जो है वो है खंडन। खंडन होता है स्पाइरोगायरा में, जो कि एक प्रकार का शैवाल है, उसमें खंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। उसी प्रकार से कवक की बात करें हम, कवक यानी कि कुकुरमुत्ता, जो डबल रोटी और हमारी रोटी जो बासी हो जाती है उस पर जो रुई के समान संरचना पैदा होती है और उसके बाद में जो निर्माण होता है उस पौधे का, वो भी एक प्रकार से जो है अलैंगिक जनन की विधि है। और वो भी होती है बीजाणु निर्माण द्वारा होती है। तो कुल मिला के सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि अलैंगिक जनन की विधियां हैं कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण, ये 4 प्रकार की है। अब हम आते हैं जो है लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन वहाँ होता है जहाँ पे कि जो है बीजों के द्वारा जिसका जिन पौधों का जन्म होता है। इसमें लैंगिक जनन जो है उसमें परागकण के माध्यम से होता है। कुछ जिन पुष्पों में सिर्फ नर युग्म के मादा युग्मक होते हैं ओनली, वो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। और जिसमें दोनों जनन अंग होते हैं वो जो है द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। और परागकण का उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर जब स्थानांतरण होता है तो वो परपरागण कहलाता है। और किसी भंवरे द्वारा या कीट द्वारा किसी एक पुष्प का परागण लेके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरा दिया जाता है तो वह जो है परपरागण कहलाता है। तो ये जो है लैंगिक जनन की एक विधि है। अब हम बात कर लेते हैं कि जंतुओं के समान पौधों में भी अपने वंश को चलाने के लिए और उनको विकसित करने के एक अनुकूलन पाया जाता है। और आपने देखा होगा कि अगर किसी एक पेड़ के सारे बीज एक ही जगह अगर गिर जाएं तो वहाँ उनमें वायु और सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्रतिस्पर्धा होगी और वो कुपोषित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है उनमें एक ऐसे ये पाया जाता है गुण के वो अपने बीजों को प्रकीर्णित कर देते हैं। बीजों को प्रकीर्णन वो करते हैं जल के द्वारा और पवन के द्वारा फैला देते हैं। उसके बाद में जंतुओं के शरीर से चिपक के भी चले जाते हैं बहुत सारे बीज। और जो है कुछ जंतु खाते हैं बीजों को और वो जब अपशिष्ट पदार्थों को त्यागते हैं तो उसके द्वारा भी प्रकीर्णन होता है। अब प्रकीर्णन किन किन में होता है? सहजन, ड्रमस्टिक की पत्तियों
में और द्विफल यानी कि मेपल के बीज जो होते हैं वो जो है कहीं ना कहीं वो पवन के द्वारा प्रकीर्णन होता है उनका। सूरजमुखी के रोम युक्त फल और मदार आग के रोम युक्त बीज जो होते हैं उनका पानी के माध्यम से होता है। और जेंथियम के जो बीज होते हैं वो जंतुओं के शरीर के चिपकने के कारण उनका प्रकीर्णन होता है। तो इस प्रकार से हमने पादप में प्रजनन के बारे में आज आपको सारगर्भित तरीके से बताया। कल हम कक्षा 7 का पार्ट 9 गति एवं समय लेके आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। हमारा वीडियो किस प्रकार का रहा, क्या इसमें सुधार चाहिए, तो क्या ये आपको लाभ दे रहा है या नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं। और तब तक हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि मीन्स का मेरिट ओलंपियाड वगैरह में आपको सब लाभ मिले। जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत।